सीएसआईआर नेट 2026 में होने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूं। स्टूडेंट्स, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों ने डेफिनेटली जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है ये ऑफिशियल नोटिस, क्या बदले नियम है और क्या एलिजिबिलिटी पर कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस जो है ये आपके ऑफिशियल साइट यानी कि सीएसआईआर एचआरडीजी पर अवेलेबल है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये नोटिस वाले सेक्शन में आपका लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी नेट जेआरएफ। अब यानी कि अगर हम बात करें तो पिछले साल इस चीज के ऊपर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। काफी सारे बच्चों के रिव्यूज से ये लग रहा था कि डीबीटी और सीएसआईआर अलग ही रखना चाहिए, बट अब फाइनली स्टूडेंट्स ये चीज प्रपोजल आ चुका है कि मर्ज तो होगा, और कब होगा, कैसे होगा, क्या कंडीशंस है, चलिए जानते हैं। तो ये आप लोग के सामने स्टूडेंट्स इस तरीके की कंप्लीट पीडीएफ है, इसको मैंने थोड़ा सा और सॉर्टेड फॉर्म में आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट एग्जामिनेशन टू बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम द दिसंबर 2026 साइकिल। यानी कि हमारी जो जून वाली साइकिल है स्टूडेंट्स वो हमारी अनअफेक्टेड रहेगी। ये चीज तो आपको समझ में आ गई है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जून में जो सिलेबस है स्टूडेंट्स वो 12 यूनिट वाला ही है। उन 12 यूनिट या उन 13 यूनिट को ही तुम अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो यस, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत डेफिनेटली अच्छे चांसेस हैं कि हो जाएगा, राइट। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी है, वेल एंड गुड। अगर कर रहे हो तो प्लीज जान लगा दो जून 2026 के लिए, क्योंकि दिसंबर में तुम्हारा जो पैटर्न है स्टूडेंट, सिलेबस जो है वो बदलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड, इस पर अंडरलाइन कर देते हैं, टू मर्ज द सीएसआईआर नेट एंड डीबीटी नेट बायोटेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन अलोंग विद द सिलेबस टू एस्टैब्लिश अ सिंगल यूनिफाइड नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन। तो यानी कि एक एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने जो लाइफ साइंसेज वाले एस्पिरेंट्स थे या उनका जो सिलेबस था और बायोटेक्नोलॉजी का जो सिलेबस था उसको मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें, द जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी डीबीटी जेआरएफ नेट एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर एग्जामिनेशन साइकिल। तो दिसंबर 2026 से इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। अब सवाल ये भी आता है कि क्या इस साल डीबीटी होगा? भाई कहां से हो सकता है कि अगर मर्ज हो रहा है सीएसआईआर डीबीटी के साथ तो साल में एक बार कंडक्ट होने वाला पेपर है आपका डीबीटी। तो स्टूडेंट्स यस, इस बार डीबीटी तो नहीं होने वाला है, डेफिनेटली वो मर्ज होकर आपका दिसंबर में ही सीएसआईआर के साथ ही कंडक्ट होगा। यहां देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसके क्या रखे गए हैं। तो ये देखो, इनिशियल राउंड ऑफ डिस्कशन में, कंसल्टेशन में बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो बच्चों के दिमाग में आ रहे थे जब पिछले साल इस चीज के बारे में बात करी गई थी कि अगर ऐसा कुछ मर्ज हुआ स्टूडेंट्स तो क्या रिडक्शन हो जाएगा हमारी सीट पे, क्या यहाँ पर अगर हम बात करें तो एकेडमिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, किन बच्चों के लिए, लाइफ साइंसेज वाले बच्चों के लिए, या फिर अगर मैं बात करूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों पर जो भी स्टूडेंट्स कमिटी थी उन्होंने डिस्कशन करा है। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स के पॉइंटर्स को नहीं रखा गया है, डेफिनेटली करा है। और ये चीज जो प्रोस्पेक्टस है, जो आप नॉट द प्रोस्पेक्टस, जो नोटिस है स्टूडेंट्स, उसमें ये चीज मेंशन करी गई है। एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल राउंड ऑफ डिस्कशन एंड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स हाईलाइटेड सेवरल की कंसर्न्स। और ये मेजर कंसर्न यही है, रिडक्शन हो सकता है क्या सीट में। तो ये देखो क्या बताया गया है, इट वाज एक्सप्रेस्ड दैट द मर्ज्ड में लीड टू पॉसिबल रिडक्शन इन द टोटल नंबर ऑफ फेलोशिप अवेलेबल, देयरबाय लिमिटिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। ये चीज स्टूडेंट्स की मान्यता है, मतलब मान्यता क्या है एग्जैक्टली अगर हम बोले तो स्टूडेंट्स का ये मानना था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए वो प्रेफरेंस में नहीं थे कि दोनों पेपर मर्ज होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एकेडमिक कॉम्प्लेक्सिटी, डेफिनेटली भाई लाइफ साइंसेस का जो मेन सिलेबस है वो आपको पता है ऑलरेडी, और डीबीटी का जो सिलेबस है स्टूडेंट्स उसमें बायोटेक्नोलॉजिकल पार्ट, बायो प्रोसेसिंग, बायो इंफॉर्मेटिक्स, ये सारा काफी डेप्थ में आता है जो हर कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। सीधी सीधी बात है। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ सकती है, और दूसरी चीज क्या कंपटीशन बढ़ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए, क्योंकि अगर हम जब मर्जिंग वाला सिलेबस देखेंगे स्टूडेंट्स तो उसमें यह है कि लाइफ साइंसेस तो मेजर है, बट हाँ कुछ 3-4 यूनिट हमारी बायोटेक की ऐड हो गई है। तो कंपटीशन तो बायोटेक वालों के लिए बढ़ जाएगा क्योंकि उन्हें वो इनिशियल यूनिट्स लाइफ साइंसेज वाली भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये चीज पर भी डिस्कशन रहा है स्टूडेंट्स। बट फाइनली अगर हम बात करें कंक्लूजन क्या निकला है इस बात से, तो ये लिखा है, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन द
फॉलोइंग क्लैरिफिकेशंस एंड मेजर्स आर हियर बाय प्लेस्ड। इसके बाद क्या डिस्कशन हुआ, इसके बाद यही बोला है कि कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा हमारी नंबर ऑफ सीट पर या फिर टोटल अमाउंट ऑफ द फेलोशिप पर, कोई भी अमाउंट में चेंज भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, राइट। सीट में भी बदलाव नहीं होगा, ना ही फेलोशिप के अमाउंट में बदलाव होगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें, बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर डिजाइन करा जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखते हैं। द मर्ज्ड एग्जामिनेशन विल फीचर एडिक्वेट ऑप्शनल क्वेश्चंस covering both traditional life sciences and biotechnological domains। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके दोनों पार्ट्स को कवर करा जाएगा, जो पेपर है वो बैलेंस तरीके से बनाया जाएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें, फेयर एंड इंक्लूसिव इवेल्युएशन, तो यहाँ पर अगर हम इवेल्युएशन की प्रोसीजर देखें तो उसके लिए भी मेंशन करा गया है कि इसमें भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। द क्वेश्चन पेपर एंड द इवेल्युएशन प्रोसेस विल बी डिजाइन टू एक्सेस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इन फंडामेंटल बॉर्डर कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो डेफिनेटली आप रिसर्चर बनने वाले हैं। CSIR नेट को जो आपका मर्ज होने वाला है उसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक रिसर्चर के फील्ड में आगे बढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमारी रिसर्च एबिलिटी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजिकल पार्ट, लाइफ साइंसेस पार्ट, ये सभी हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो यस, इस पर भी इनका जो बड़ा फैसला है स्टूडेंट्स वो आया है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव है, तो जी नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं है। जो CSIR का अभी तक अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 2025 के प्रोस्पेक्टस के अनुसार अगर मैं बात करूं तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए हमारे पास कि डिग्री हमारे पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। कौन सी डिग्री भाई, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए हमारे पास, अगर हम जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो लगभग हमारे पास 55% मार्क्स होने चाहिए अपने मास्टर्स में, और अगर हम OBC SC ST में बिलोंग करते हैं तो 50% जो है नंबर हमारे होने चाहिए। फाइनल ईयर के अगर हम एस्पिरेंट हैं या हमारा रिजल्ट अभी अवेटेड है तो इस कंडीशन में हम स्टूडेंट्स यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हैं, और अगर हम फाइनल ईयर के हैं तो भी हम दे सकते हैं। हम इसमें मेंशन कर सकते हैं रिजल्ट इज अवेटेड या फिर अपीयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं, राइट। और अगर 4 साल का प्रोग्राम है और अपने फाइनल ईयर में मौजूद है तो भी आप स्टूडेंट्स ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट अगर अभी हम बात करें तो एक ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जो CSIR की तरफ से निकलता है 2026 के लिए, वो अभी तो नहीं आया है स्टूडेंट्स। तो जब वो आएगा तो उसमें हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आगे चल के आपका दिसंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, या फिर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या उसमें कोई बड़ा बदलाव होगा या नहीं होगा। बट एज पर अगर हम बात करें तो जून के लिए तो कोई भी बदलाव नहीं है स्टूडेंट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है जैसे 25 में था, जैसे 24 में था। ऑलराइट, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखो सबसे बड़ी चीज यही है स्टूडेंट्स की तैयारी आप जून के लिए अच्छे से करिए, क्योंकि जून का पेपर वही यूजुअल फॉर्मेट पर होने वाला है जैसे अभी तक होता आ रहा है। तो अगर आपका जून टारगेट है तो प्लीज उसमें अपना 100% दीजिए। उसी के लिए अगर आप हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, हमारे मेगा पैक के साथ जिसमें आपको ये सभी चीजें मिलती हैं, पार्ट A, B, C और साथ ही में मॉक टेस्ट, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे मेगा पैक के साथ। और आपके साथ इसी तरीके से और भी अवेलेबल कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आप हमारे लाइफ साइंसेस बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको कोर लाइफ साइंसेस पढ़ाया जाएगा। अब स्टूडेंट्स इन बैचेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट 24/7 की साइट पर जाना होगा। ऑल कोर्सेज में जाना है, यहाँ पर आपको CSI नेट सेलेक्ट करना है और आप लाइफ साइंसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है मेगा पैक को सिलेक्ट करने का। आप मेगा पैक पर क्लिक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ये हमारे लिए ज्यादा है तो यस, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इस प्राइस को और कम करने का। YT13 इस कूपन कोड को अप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका जो प्राइस है स्टूडेंट्स ये और ज्यादा आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए सीधी सीधी बात यही है स्टूडेंट्स की जून अगर आपका टारगेट पहले नहीं था, दिसंबर तुम कर रहे थे टारगेट, तो प्लीज इस बार जून को भी अपना 100% दे दो, क्योंकि नहीं पता सिलेबस में किस तरीके से जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें पेपर का लेवल कितना आपका चेंज हो सकता है दिसंबर के लिए। और ये स्टूडेंट्स चैलेंजिंग होगा लाइफ साइंसेस वालों के लिए भी और बायोटेक वालों के लिए भी। तो एडवांटेज हमारे पास अभी ये है कि जून में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। जून में हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। बेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप हमारे साथ हमारे न्यू बैचेस में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें अभी आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको जो रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड बुक्स के PDF नोट्स हैं वो मिलेंगे, हमारे द्वारा लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट होंगे, क्लास इंटरेक्शन होगा, और अगर आप चाहते हैं तो मेंटोर काउंसलिंग भी आपके लिए अवेलेबल होगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल रही होगी। इसी तरीके के अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।